सदर पाकिस्तान होगा वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा, कौमी असम्बली का स्पीकर पीपल्स पार्टी का बनाया जाएगा और चेयरमैन सेनेट वो भी पीपल्स पार्टी का बनाया है। इसमें अली जफर कहते हैं कि खुल के खेल प्यारे, कब तक डरेगा तू। रुपए मालियत की तकरीबन 94 बैंक से ऑर्गेन छीनने चाइल्ड को दुनिया का पहला AI चाइल्ड करार दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को हुए, उनके जो नताइज हैं वो तकरीबन सामने आ चुके हैं। बज़ाहिर नताइज के मुताबिक कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं है, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना अकेले वज़ीर आज़म लेके आ सके। कौमी असम्बली में जो वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो नंबर्स चाहिए वो 134 नंबर चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी जो बज़ाहिर नताइज हैं उनके मुताबिक कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले जो है इन नंबरों को पूरा कर सके और जो है अपना वज़ीर आज़म लेके आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम अपना वज़ीर आज़म लेके आएंगे, लेकिन जो बज़ाहिर नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या जो नताइज सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक कोई भी पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपना जो वज़ीर आज़म है वो अकेले लेके आ सके। तो इसी लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बाकी पार्टियों को दावत दी थी कि आए हम मिलजुल के जो हुकूमत है वो करते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरमियान जो है वो आला सतह के राब्ते हुए और मुलाकातें भी हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों के लिए जो है वो पेशकश की है, जिसके अंदर जो सदर पाकिस्तान होगा वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा, कौमी असम्बली का स्पीकर पीपल्स पार्टी का बनाया जाएगा और चेयरमैन सेनेट वो भी पीपल्स पार्टी का बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बलोचिस्तान में जो नताइज आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा है। तो बलोचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी कि वो अपना वज़ीर आला लेके आ सके। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून राजी है कि वो बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगी, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी राजी नहीं है, मुकम्मल तौर पे राजी नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको पंजाब के अंदर बड़े ओहदे दिए जाए, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पेशकश की है कि डिप्टी वज़ीर आला या हम पीपल्स पार्टी का कोई सीनियर वज़ीर बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो है पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे राजी नहीं। तो अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात हुई थी, उनके जो बातचीत हुई थी वो ज़राए ने बताई, वो हमने आप तक पहुंचा दी कि 3 आईनी ओहदों के लिए पेशकश की है। उसके बाद बलोचिस्तान में जो है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको पंजाब के अंदर भी कोई ना बड़े ओहदे दिए जाएं। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून यहीं तक है कि आपका यहाँ तो डिप्टी वज़ीर आला बना दिया जाएगा, यहाँ आपका कोई सीनियर वज़ीर बना दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी तक पीपल्स पार्टी राजी नहीं हुई। तो जो मुलाकात के बाद है वो यही है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें अपनी CE से मुशावरत करेंगी, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो है मुशावरत करेंगी। उसके बाद जो है हतमी बातचीत और फैसला कुन बातचीत वो सामने आ सकेगी और वही CEC कमेटी के बाद ही जो है एक फैसला कुन बातचीत होगी वो उसका आगाज किया जाएगा। नाज़रीन, PSL 9 का जो ऑफिशियल एंथम है उसका टीजर जारी कर दिया गया है। PSL के ऑफिशियल एंथम में आयमा बेग और अली जफर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। जो टीजर जारी किया गया है इसमें अली जफर कहते हैं कि खुल के खेल प्यारे, कब तक डरेगा तू। इसके बाद जो आगे के बोल हैं वो आयमा बेग बताती हैं कि दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। PSL 9 का जो ऑफिशियल एंथम है उसको जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। हमको, आपको, सबको, शायकीन क्रिकेट को सबको बेसब्री से इस एंथम का इंतज़ार है। टीज़र को तो बेहद पसंद किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इस टीज़र के बाद जो शायकीन क्रिकेट है, हमको, आपको, सबको बेचैनी के साथ जो है ऑफिशियल एंथम जो ऑफिशियल तराना है PSL 9 का उसका बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन याद रहे PSL 9 का जो बाकायदा तौर पे आगाज़ है वो 17 फरवरी से हो रहा है, जो कि लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इस इवेंट में कुल मैचेस जो है वो 34 खेले जाएंगे और इस इवेंट का जो फाइनल है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके जो टोटल इवेंट के जो 34 मैचेस हैं वो 4 शहरों में शेड्यूल हैं, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची।
जबकि इफ्तिताही मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा और फाइनल मैच जो है वो कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। नाजरीन, कराची के इलाके लांडी से एक डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए मालियत की तकरीबन 94 भैंसें और गायें छीन ली गई हैं, जिसका मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनके मुताबिक जो मुलजमान आए थे वो 3 ट्रकों में आए थे। उनके पास क्लैशनकोव थी, उनके पास पिस्टल था। मुलजमान ने जो मालिक था और मुलाजमीन थे उनको रस्सियों से बांध दिया। ये वारदात मुलजमान ने रात के वक्त डाली और तकरीबन 94 भैंसें और गायें छीन कर ले। नाजरीन, दुनिया का पहला AI चाइल्ड तैयार कर लिया गया है। किसी बच्ची की तरह नजर आने वाला ये डिजिटल खाका हकीकत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शाहकार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बड़ी पेशरफ्त है। टोंग टोंग, जिसका मतलब एक छोटी बच्ची है, इस AI चाइल्ड को दुनिया का पहला AI चाइल्ड करार दिया जा रहा है। इसको चीन के साइंसदानों ने तैयार किया है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंसदानों ने इसको तैयार किया है, जिनका ये कहना है कि ये AI चाइल्ड जो है ये बहुत खुद मुख्तार है। ये खुद से कुछ परफॉर्म करने की, खुद से अपने इर्द गिर्द माहौल की जो है खोज लगाने की सलाहियत रखता है। हालांकि जो दीगर AI मॉडल्स होते हैं जैसे ChatGPT या AI चैटबॉट, उनको जब हम कोई कमांड देते हैं या कोई क्यूरी लिखते हैं तो उसके बाद वो उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस AI चाइल्ड की जो ख़ास बात ये है कि ये खुद से कुछ परफॉर्म करने की, खुद से अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो है उसकी खोज लगाने की सलाहियत रखती है। साइंसदानों का कहना है कि अभी तक ये तो वाज़ेह नहीं कि ये किस हद तक जो है इसके अंदर ये सलाहियत है, किस हद तक ये अपने इर्द गिर्द के माहौल की खोज लगा सकती है और खुद से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये अपने जो जज्बात हैं उसका भी इजहार कर सकती है। जिस तरह एक छोटी बच्ची, 3 साल बच्ची अपनी खुशी का, अफसोस का और जो नाराज़गी का इजहार कर सकती है, वैसे ही ये AI चाइल्ड भी अपनी खुशी का, अफसोस का और इजहार कर सकता है, यानी अपने इमोशंस का इजहार कर सकता है। साइंसदानों का ये कहना है कि दीगर AI मॉडल्स की तरह ये नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा खुद मुख्तार है। ये AI चाइल्ड जो दुनिया का पहला AI चाइल्ड करार दिया जा रहा है, ये जो बाकी AI मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा खुद मुख्तार है, क्योंकि ये खुद से परफॉर्म करने की, खुद से अपने इर्द गिर्द माहौल को खोजने की और अपने इमोशंस का इजहार करने की सलाहियत रखती है। लिहाजा ये दूसरे AI मॉडल से ज़्यादा खुद मुख्तार है, क्योंकि दीगर AI मॉडल्स को जब तक हम कोई क्यूरी नहीं देते, कोई कमांड नहीं देते, तब तक वो परफॉर्म नहीं करते। लेकिन ये खुद से परफॉर्म करने की और खुद से अपने माहौल को खोजने की सलाहियत रखती है।